हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, माय नेम इज शाहरुख। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको एक पेटीएम का पेमेंट गेटवे जो है उसके बारे में बताऊंगा। वो आपने ऐप पर कैसे लगा सकते हैं, उस एक्सटेंशन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने ऐप पर, और आप पेमेंट कैसे ले सकते हैं उस एक्सटेंशन को यूज़ करके। देखिए, ये जो है पेटीएम पेमेंट गेटवे नाम का ऐप है, मैंने इसमें बनाया हूँ जस्ट टेस्ट करने के लिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, कितना पैसा पेमेंट करना है आपको। अगर मान लो कि 10 रुपये पेमेंट करना है तो 10 है, और जब भी ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा तब उसमें आपको एक ऑर्डर आईडी मिलेगा, कस्टमर आईडी मिलेगा, और नीचे कितना रुपया आपने पेमेंट किया है या यूज़र्स ने कितना रुपया पेमेंट किया है वो भी आप गेट कर सकते हैं आफ्टर पेमेंट सक्सेस। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूंगा कि ये जो पेटीएम पेमेंट का ऑप्शन है ये एक फुल पेमेंट गेटवे है। जैसे कि रेजर पे हो गया है, इंस्टामोजो हो गया है, और पेयू मनी है, इस टाइप का बहुत सारा पेमेंट गेटवे है। ये भी एक पेमेंट गेटवे है। इसमें आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आईडी सबसे आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, अपने ऐप पर ले सकते हैं। और ये पेटीएम का यूआरएल से नहीं होता है, इसका आपको एक एपीआई की मिलता है और आपको एक मर्चेंट आईडी मिलता है। उस दोनों का यूज़ करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पेटीएम बिजनेस अकाउंट है देन आपको ये मर्चेंट की और मर्चेंट आईडी आपको पेटीएम डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। वहाँ से आप कॉपी करके आपने एक्सटेंशन पर यूज़ करना होगा। और इस एक्सटेंशन का जो प्राइस है वो अभी 299 है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इसका जो डेवलपर है वो है लियो डेवलपर, उसने बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक को यूज़ करके इसको परचेस कर सकते हैं। और इसमें एक खास बात है कि देखो, अगर आप 1.5 रुपये भी अगर आप चाहते हो पेमेंट करने के लिए तो वो भी हो जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो बहुत कम है, वो मैं डेस्कटॉप पे जाके दिखा दूंगा। प्राइस का मतलब है जो ट्रांजैक्शन फीस होते हैं, सभी पेमेंट गेटवे पर आपको एक ट्रांजैक्शन फीस देना होता है अगर डेबिट कार्ड या वॉलेट से आप पैसा कलेक्ट करते हो तो। और इस पेटीएम पेमेंट गेटवे में आपको बहुत ही कम फी देना होता है। तो अभी मैं 1.5 या 1 रुपये में पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। जब भी सक्सेस हो जाएगा उसमें ऑर्डर आईडी इसमें आ जाएगा, कस्टमर आईडी आ जाएगा, और अमाउंट इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं पेमेंट कर देता हूँ इसमें। अब देखो, अगर मैं अभी बैक करता हूँ, इस टाइम अगर मैं बैक कर देता हूँ तब क्या होगा, पेमेंट कैंसिल का जो इवेंट है, फंक्शन है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और पेमेंट कैंसिल का होने के बाद आप जो भी कराना चाहते हो वो हो जाएगा। मैंने दिया था कि एक अलर्ट नोटिस आएगा कि पेमेंट कैंसिल हो गया है। देखिए, अभी मैं कैंसिल कर दिया, नीचे आया है पेमेंट कैंसिल। तो अब मैं फिर से देखिए, अगर आपका जो पेटीएम बिजनेस अकाउंट है उसमें अगर अभी भी पेमेंट गेटवे का सपोर्ट नहीं है, मतलब आपको वो एक्सेस नहीं दिया है, उसके बावजूद भी आपको एक मर्चेंट आईडी और मर्चेंट की मिल जाते हैं, तब क्या होगा, इसमें पेमेंट करने से फेल आ जाएगा। अगर पेमेंट फेल्ड आते हैं तब आपको पेटीएम के साथ कांटेक्ट करना होगा। इसका मतलब आपका जो पेमेंट गेटवे है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। अगर रजिस्ट्रेशन फेल आता है, रजिस्ट्रेशन फेल का मतलब आपने जो एक्सटेंशन बाय किया है उसका मर्चेंट आईडी आपको एक्सटेंशन डेवलपर को देना होता है। और जब भी आप एक्सटेंशन डेवलपर को अपना मर्चेंट आईडी देते हो वो उसके डाटाबेस पर एंट्री करते हैं, तभी जाके आपका जो पेटीएम पेमेंट गेटवे है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले स्टार्ट नहीं होते हैं पेमेंट। तो अभी मैं 1 रुपया पेमेंट करके दिखाता हूँ। इसमें देखो, अगर आप पेटीएम वॉलेट से पैसा देना चाहते हो तो आपको पेटीएम नंबर इसमें एंटर करना होगा। और इसमें क्या होगा, अगर आपके पास पेटीएम अकाउंट नहीं है तब भी आप पेमेंट कर सकते हो और पेमेंट ले भी सकते हो। क्योंकि देखो, ये एक पेमेंट गेटवे है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको पेटीएम वॉलेट से ही पे करना है। इसमें आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, भीम अकाउंट का मिलता है, नेट बैंकिंग का मिलता है। भीम का मतलब है यूपीआई, आप किसी भी यूपीआई इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैं मेरा फ़ोनपे का जो यूपीआई है उसको यूज़ करके पेमेंट कर देता हूँ, .abedin@YBL। उसके बाद जब भी हम पे 1 पे क्लिक करते हैं हमको एक नोटिफिकेशन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अभी मिल गया है शायद, हाँ मिल गया है। अब जाऊँगा फ़ोनपे पर, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मिलेगा कि पेमेंट करना है किसके तरफ से, वो भी इसमें आ जाएगा। अभी मिल गया है, क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है भाई बहुत ही स्लो है, इसके लिए
कभी कभार लेट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ से मैं पे कर देता हूँ। पे करने के बाद सेंड यूपीआई का जो पासवर्ड है वो डालना होगा। नेट बहुत ही स्लो है, इसके लिए टाइम ले रहा है। पेमेंट सक्सेस हो गया है। अब डन पे क्लिक करूँगा और मैं मेरा ऐप पे जाऊँगा। इसमें देखो सक्सेस हो गया है और देखो इसमें ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी भी है और इसमें अमाउंट है 1 और पेमेंट सक्सेस का जो ट्रिगर है वो भी रन हो गया है। ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा लैपटॉप पर और इस एक्सटेंशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको समझा दूंगा अच्छे तरह से। तो गाइस आ गया हूँ मैं लैपटॉप पर। अब जाऊंगा गूगल क्रोम पर। यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन है और इसका नाम है पेटीएम पेमेंट गेटवे और इसमें देखो लियो पेटीएम गेटवे नाम का जो एक्सटेंशन है वो इसमें इंपोर्ट है और बाकी कुछ नहीं। इसमें ज़्यादातर देखो इसमें टेक्स्ट बॉक्स है, एक कितना अमाउंट डालना है, ऑर्डर आईडी इसमें शो होगा, कस्टमर आईडी इसमें शो होगा, अमाउंट इसमें शो होगा और एक पे बटन है और इसमें बाकी कुछ नहीं है। नोटिफायर आफ्टर पेमेंट सक्सेस और कैंसिल हो जाने पर नोटिफायर से हम नोटिफाई करा सकते हैं कि किसी लिए क्या हुआ है। किसी भी इवेंट हम यहाँ पर सक्सेस और कैंसिल का इवेंट यहाँ पर हम शो करा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसमें लाया। लियो पेमेंट गेटवे पर क्लिक करते हैं। इंडस्ट्री टाइप इसमें रिटेल होगा और ये जो की है वो आपको कहाँ से मिलेगा, एमआईडी की आपको कहाँ से मिलेगा और वेबसाइट जो है डिफ़ॉल्ट है आपको से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा पेटीएम बिजनेस डैशबोर्ड पर और मेरा इंटरनेट बहुत ही स्लो है इसीलिए मैंने सब कुछ ओपन करके रखा हूँ ताकि वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें देखो आपका जो एपीआई की है वो इसमें मिल जाएगा डेवलपर्स ऑप्शन के अंदर और एपीआई की पर आप जब भी क्लिक करोगे तो इसमें आपको टेस्ट एपीआई डिटेल्स मिलता है। जनरेट नाउ पर आपको टेस्ट एपीआई मिलेगा और प्रोडक्शन एपीआई डिटेल्स पर आपको देखो मर्चेंट आईडी मिल जाता है। यहाँ पर इसको बोलते हैं एमआईडी और एमआईडी देखो इस पर भी है एमआईडी। ठीक है, यहाँ पर देना होता है और नीचे जो है मर्चेंट की और इसमें नीचे मर्चेंट की गेट इंटीग्रेशन की यहाँ पर आप क्लिक करने से वो की आपको मिल जाएगा मर्चेंट की और उस दोनों को आपको यहाँ पर देना होता है। ठीक है, और वेबसाइट पर डिफ़ॉल्ट है। अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो इसमें लिखा आ जाएगा कि वेबसाइट पर डिफ़ॉल्ट है या आपका कुछ वेबसाइट है। अगर आपने इसमें डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट ही देना होगा। यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर क्लिक ऑन गेट इंटीग्रेशन की तो आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, इसके बाद ब्लॉक सेक्शन में जाता हूँ। ब्लॉक सेक्शन में बहुत कुछ नहीं है। बटन 1 पर जब हम क्लिक करेंगे इसमें पहले चेक करेगा कि अमाउंट टेक्स्ट एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है, यहाँ पर एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी होगा देन आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा यहाँ से एंटर अमाउंट ये बोल के। अगर एम्प्टी नहीं है देन क्या होगा, स्टार्ट पेमेंट। यहाँ से देखो ये वाला ब्लॉक स्टार्ट पेमेंट पर ऑर्डर आईडी, आप ऑर्डर आईडी कुछ भी दे सकते हो रैंडम, लेकिन वो ऑर्डर आईडी जो है वो यूनिक होना चाहिए ताकि आप बाद में अगर किसी भी प्रॉब्लम होता है तो अगर आप ऑर्डर आईडी अगर आप पेटीएम को भेजना चाहते हो, कभी भी आपको चाहिए तो ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी आप यहाँ से देख सकते हो और ये सब आप अपने डाटाबेस पर स्टोर भी कर सकते हो। रैंडम देना होता है और यूनिक भी देना होता है और इसमें आप ज़्यादा भी दे सकते हो। ठीक है, और रैंडम कस्टमर आईडी भी रैंडम मैंने दिया है। रैंडम इंटीजर फ्रॉम इसका जो ब्लॉक से ये यहाँ से मैंने लिया है रैंडम इंटीजर ये वाला। ठीक है, इसमें आपको यूनिक देना है ताकि किसी अलग ऑर्डर आईडी के साथ ना मिले और अगर आप 6 से 9 डिजिट दे देते हो तो कभी भी नहीं मिलेगा। मिलने का चांस जो है बहुत ही कम हो जाता है। अमाउंट पे देखो अगर मिल भी जाते हैं तब भी कैंसिल हो जाएगा पेमेंट और अमाउंट पे कितना रुपया आप पेमेंट करना चाहते हो तो वो यहाँ से आ जाएगा। अगर आपका कुछ फिक्स रेट है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो कि इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है और आप उसको डाटाबेस के साथ भी कनेक्शन दे सकते हो। डाटाबेस से आएगा कि कितना होगा यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, जब भी यहाँ पर क्लिक होगा स्टार्ट पेमेंट ये वाला जो इवेंट काम होगा उसके बाद देखो इसमें बाकी सारा ब्लॉक्स आ जाते हैं। नेटवर्क एरर, अगर नेटवर्क का कोई इशू आता है तो ये वाला इवेंट काम हो जाएगा। अगर किसी भी कारण पेमेंट कैंसिल हो गया है या आपने कैंसिल कर दिया है तो पेमेंट कैंसिल का इवेंट आ जाएगा। उसके बाद आप क्या शो करना चाहते हो वो आपके हिसाब से आप कर लेना। अगर पेमेंट फेल्ड होते पेमेंट फेल्ड का मतलब मान लो कि आपका जो पेटीएम पेमेंट गेटवे है वो फुल्ली एक्टिव नहीं हुआ है, देन आपको ये वाला इवेंट काम में आ सकता है कि पेमेंट फेल्ड हुआ है। ठीक है, और देखो पेमेंट सक्सेसफुल भी एक ऑप्शन है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद जब भी आप मान लो कि 10 रुपये पेमेंट किया उसके बाद क्या होगा, अमाउंट आप गेट कर सकते हो, ऑर्डर आईडी गेट कर सकते हो, कस्टमर आईडी आप गेट कर सकते हो। ये तीनों यहाँ से गेट होगा। देखो मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी टेक्स्ट में ऑर्डर आईडी ये वाला लगा दिया है, कस्टमर आईडी पर अमाउंट पर सब लगा दिया है आफ्टर पेमेंट सक्सेस। पेमेंट नेटवर्क पे नेटवर्क एरर, पेटीएम कैंसिल पे पेमेंट कैंसिल पर पेमेंट कैंसिल और
पेमेंट फेल पर पेमेंट फेल। और इसमें नीचे एक है रजिस्ट्रेशन फेल। रजिस्ट्रेशन फेल ये जो है ये सिर्फ डेवलपर के लिए है। अगर आप पेमेंट करते हो उस बंदे को और एक्सटेंशन ले लेते हो, उसके बाद आपका जो MID है, यहाँ से MID आप उसको देना पड़ेगा और वो रजिस्टर करेगा। अगर आपके उसके डाटाबेस पर अगर आपका जो MID है वो रजिस्टर्ड नहीं है, देन ये वाला इवेंट काम होगा कि रजिस्ट्रेशन फेल है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये, आप इंटीग्रेट कर सकते हो और बहुत ही अच्छा भी है। और इसका जो प्राइसिंग है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइसिंग कितना है। इसमें देखो ऑल इन वन QR कोड है। पहले तो अगर आपके पास Paytm बिजनेस अकाउंट है तो QR कोड सबको मिल जाता है, पहले ही डायरेक्ट मिल जाता है। और QR कोड पे अगर कोई बंदा UPI से पेमेंट करते हैं तो 0% चार्ज होगा, और रुपए डेबिट कार्ड से करते हैं 0% चार्ज रुपए डेबिट कार्ड। और Paytm वॉलेट से करते हैं अगर लेस देन 20,000 होता है देन आपको 0%, अगर 20,000 से ज़्यादा हो जाता है देन आपको 1.4 मंथली पेमेंट, इसको बोलते हैं 4 मंथली पेमेंट एक्सेप्टेड, 1.7% प्लस GST आपको देना होगा। 100 रुपये अगर पेमेंट करते हैं तो 1.7 रुपीज़ प्लस GST, मतलब 1.99 हो जाएगा, में भी हो सकता है। और ये देखो इसमें पेमेंट गेटवे का प्राइस अलग होगा। अगर पेमेंट गेटवे का आप यूज़ करते हो, वहाँ से अगर कोई बंदे UPI से देते हैं तो आपको चार्जेस नहीं लगेगा, 0% है। अगर पेमेंट बैंक से करते हैं, Paytm पेमेंट बैंक से करते हैं, देन आपको 1.99% प्लस GST आपको देना पड़ेगा। मतलब आपके जो मान लो कि आपने किसी भी एक चीज़ सेल किया उसका प्राइस है 100, तो बाकी आपको ये सब काट के बाकी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और Paytm वॉलेट से करते हैं देन ये वाला है, क्रेडिट कार्ड से करते हैं ये है, डेबिट कार्ड से अगर करते हैं तो 0.4% प्लस GST, बहुत ही कम है। और इसमें देखो फॉर ट्रांजेक्शन अमाउंट 2000, मतलब 2000 से कम या 2000 तक करते हैं देन आपको 0.04% प्लस GST लगेगा। और इससे ज़्यादा अगर करते हैं, 2000 से ज़्यादा अगर करते हैं पेमेंट, देन आपको 0.9% प्लस GST देना पड़ेगा। और रुपए डेबिट कार्ड का फ्री है। नेट बैंकिंग देखो इसमें 1.99% प्लस GST, और आपको 50+ बैंक्स का सपोर्ट मिल जाता है इसमें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।